विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। नई सोच के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। की नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। वो दुबले थे या मोटे थे? उनका रंग कैसा था? वो काले थे या गोरे थे? एक थोड़ा लंबा था और एक नाटा। ले पैसे रख, हिम्मत को बढ़ा और बोल। हुजूर, उन्होंने आप पर इल्जाम लगाया कि पहले आपने हुकम सिंह को भेजकर उन्हें डराया और धमकाया, और जब वो नहीं माने तो अपने गुंडे उनके घर भेजे। और क्या बोले हो? सरकार, वो बोले कि हुकुम सिंह जी और दोनों गुंडों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि अगर वो लोग सरकार की योजनाएं किसानों को बताना बंद नहीं करेंगे तो फिर अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये तो बिल्कुल सही कहा उन लोगों ने, पर उनके पास क्या सबूत है कि हुकुम सिंह और उन गुंडों को मैंने भेजा है? हुजूर, आप तो जानते हैं मैं पक्का सबूत और गवाह दोनों इकट्ठा कर सकता हूं, और फिर मुझे कोई झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ दे। ये तो मैं भी जानता हूं यादव। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? मनीषा और अरविंद ने जो शिकायत दर्ज की है, उसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए क्या मुझे तुम्हारी मुट्ठी गर्म करनी पड़ेगी? नहीं साहब, मैंने बेईमानी का धंधा बंद कर दिया है और अब मैं अपना कर्तव्य बहुत ईमानदारी से निभाता हूं। आपसे बहुत पुराना परिचय है, इसलिए आपसे ये कहने आया हूं कि आप भी ये चोरी चकारी और बेईमानी का धंधा बंद कर दीजिए। इसमें आफत ही आफत है। आपने मुझसे भेंट की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। यादव जी हुजूर। सुनो, इतने वर्षों से तुम हमारी सेवा कर रहे हो, लेकिन जब भी मैंने तुम्हें बुलाया या तुम मेरे पास आए, मैंने मिठाई खाने के लिए तुम्हें पैसे दिए। अब इस बार मिठाई खाने के लिए पैसे नहीं लोगे? अरे देख क्या रहे हो, ले लो, ये तुम्हारी अमानत है। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, तो ये मामला है। यादव धन्यवाद और बड़ी मेहरबानी कह के तो चला गया, कर सावधानी बरतनी पड़ेगी, पता नहीं कब पलटी मार जाए। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठ जाइए आप लोग। और साजन, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ थे इतने दिन? मनीषा दीदी, बालम भाई का फोन आया था
कि नानी की तबीयत ठीक हो गई है। तो हमने सोचा कि चलो हम नानी को देखने ही चले जाएं। और वहां गए तो नानी ने बोला कि भैया हमारी तबीयत तो ठीक हो गई है, चलो अब हमें हरिद्वार दर्शन कराने ले जाओ। तो हमने बोला चलो नानी हम चलते हैं। तो नानी के साथ चले गए हम भी हरिद्वार दर्शन करने के लिए। और फिर सोचा कि यहाँ भी तो वीडियो बनाना है अपना वाला, वो आपके साजन के साथ वाला। तो सोचा कि चलो अपना गांव गंगापुर भी इंतजार कर रहा होगा और अपने किसान बहन भाई भी अपना इंतजार कर रहे होंगे। तो चले आए वापस यहाँ पर, और आपसे भी तो मिले बहुत टाइम हो गया था। अरे साजन भैया, आप जो वीडियो बनाते हैं ना, हम किसान बहन भाइयों को बड़ा फायदेमंद होता है। साजन, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, जो अपनी नानी को हरिद्वार के दर्शन करवा दिए। तो मेम साहब, हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? दरअसल तुमसे और दामिनी से एक बहुत जरूरी मुद्दे पे चर्चा करनी है। किस बारे में चाची जी? मैं हमारी अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ रही थी। तब एक ऐसा लेख मैंने पढ़ा और उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, मुझे लगता है कि वो बातें आप लोगों के साथ साझा करना जरूरी है। ऐसा क्या लिखा था उस लेख में? हाँ हाँ मनीषा जी, हमें भी बताइए, हमें भी जानना है। उस लेख में लिखा था कि कृषि गतिविधियां ग्रामीण भारत में पुरुषों और महिलाओं के द्वारा की जाती हैं, लेकिन औसतन महिलाओं की मजदूरी दर पुरुषों की मजदूरी दरों का 75% है। केवल 75%? इतना कम, जबकि किसान महिलाएं भी उतना ही काम करती हैं जितना मर्द करते हैं, या फिर कभी-कभी उनसे ज्यादा ही काम करती हैं। लेकिन इसके बावजूद पुरुषों की तुलना में उन्हें कम वेतन मिलता है। ये पक्षपात महिला श्रमिकों द्वारा लगाए गए प्रयासों को कमजोर करता है और रोजगार चाहने वाली महिलाओं के लिए एक निवारक के रूप में भी काम कर रहा है, जहां एक महिला अंततः यह तय कर लेती है कि रोजगार की तलाश करने से तो यही बेहतर है कि अंततः वह घर में रहकर कामकाज संभाले। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खेतों में काम करने के साथ साथ महिलाएं घर को भी संभालती हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजती हैं और घर पे खाना भी पकाती हैं। दुख की बात तो ये है कि इसके बावजूद खेती किसानी में पुरुषों और महिलाओं के वेतन में बहुत अंतर है। इसके लिए सुधार लाने के लिए कई नीतिगत पहल की जा रही है। मेम साहब, वो कौन सी पहल है? जरा विस्तार से बताइए ना। इनमें से एक पहल है महिला किसान सशक्तिकरण योजना, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। महिला किसान सशक्तिकरण योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के उप घटक के रूप में कृषि में महिलाओं के वर्तमान स्थिति में सुधार लाने और महिला किसानों को उनके सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ये योजना तो बहुत ही अच्छी लग रही है चाची जी। इस योजना के उद्देश्य के बारे में और विस्तार से बताइए ना। मैं बताता हूँ। इस योजना का उद्देश्य महिला किसानों को विस्तार सेवाएं और उत्पादन परिसंपत्तियां प्रदान करना है। इसमें सुधारों को भी लक्षित करना है। कृषि और गैर कृषि आधारित गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कृषि में महिलाओं की दक्षता और क्षमता, कार्यान्वयन रूपरेखा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समान है, जहां परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की राज्य स्तर पे पहचान की जाती है और योजना के तहत परियोजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। योजना बनी है, हमें पता ही नहीं था। ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकार या परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत परियोजना लागत को 75% तक की सहायता प्रदान करता है। शेष को संबंधित सरकारों, 3 या किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय डेटा एजेंसी द्वारा योगदान दिया जाना है।
महिला किसान सशक्तिकरण के लिए क्या कोई योजना बनी है? हाँ, बनी है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल चरण इस प्रकार हैं। योजना के तहत सफल अनुमोदन। इस योजना को देश भर के 14 राज्यों में लागू किया जा रहा है। 14 राज्यों में लागू किया गया है। इस योजना के तहत अपनाए गए कुछ सफल दृष्टिकोण हैं, जिन्हें अन्य क्षेत्रों में भी दोहराया जा सकता है। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना द्वारा कार्यान्वयन महिलाओं के स्वायत्त संगठनों के माध्यम से बाजारों तक पहुंच में सुधार। बिहार में महिला किसानों को बीज, खाद्यान्नों की खरीद करने और बाजारों तक पहुंचाने में सक्षम बनाया गया है। मनीषा चाची, बहुत अच्छा हुआ जो आपने लेख पढ़ा, नहीं तो हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती। भारत, जिसे किसानों का देश कहा जाता है, बहुत ही विशाल देश है। इसके बावजूद अधिकतर किसानों तक ये सूचना पहुंचा दी गई है। चाची और बताइए ना इसके बारे में। मैं कह रही थी कि यहाँ खरीद समितियों, खरीदारी समिति की स्थापना के माध्यम से संभव हो गया है। सभी सदस्यों की ओर से नमूना लेने, मोल भाव करने और आदानों की खरीद के लिए जिम्मेदार महिला सदस्य हैं। कार्यक्रम के तहत बीज प्रौद्योगिकी, वृक्षारोपण तकनीकों के साथ साथ बाजार के ज्ञान पर समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। केवल यही नहीं, बल्कि अब महिला किसानों के कौशल, आत्मविश्वास और सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ ये एक अच्छी पहल भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये किसान महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। आप दोनों ने हमें इस योजना के बारे में बताया, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख, पराये कभी ना कभी अपने बन ही जाते हैं। लेकिन आज मैं तुझे जो खबर सुनाने वाली हूँ, वो केवल अजय के बारे में नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार के बारे में है। पूरे परिवार के बारे में? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। डांस करो। आप ही कहती हो ना, 1 से भले 2, 2 से भले 4। जब मेरी शादी अजय से हो जाएगी, मैं अजय के साथ डांस करूंगी और आप पापा के साथ डांस करना। कितना मजा आएगा ना। भविष्य का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज मैं तेरे साथ डांस नहीं कर सकती डिम्पी। क्यों मम्मी, क्या हुआ? आपके पैरों में दर्द है क्या? मैं दबा दूं? पैरों में नहीं, दर्द दिल में है, और इस दर्द के कारण है तुम्हारे डैडी। मैं कुछ समझी नहीं। आज मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगी कि तू सब डांस करना भूल जाएगी। क्या हुआ मम्मी, ऐसी कौन सी बुरी खबर है? क्या मेरे सपनों के सौदागर अजय ने किसी और लड़की से शादी कर ली? क्या मैं उसके लिए पराई हो गई? जिस घोड़ी पर सवार होकर वो मुझे अपने साथ डोली में बिठाकर ले जाने वाला था, वो घोड़ी भाग गई क्या? डिम्पी तो इतने सवाल एक साथ करेगी तो मैं सबका जवाब कैसे दूंगी? ठीक है,
मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगी। तुम्हें मुझ पे जो बिजली गिरानी है गिरा दो। तू अजय के बारे में सोचना छोड़ दे। देख, पराये कभी ना कभी अपने बन ही जाते हैं, लेकिन आज मैं तुझे जो खबर सुनाने वाली हूँ वो केवल अजय के बारे में नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के बारे में है। पूरे परिवार के बारे में? हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी, आप मुझे सारी बात विस्तार में बताइए। तेरे डैडी ने पहले हुकुम से और उसके बाद 2 गुंडों को भिजवाकर अजय और उसके परिवार वालों को धमकाया है, और इसके साथ ही किसानों के लिए बनाई जाने वाली सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के लिए भी मना किया है और कहा है इसको बंद करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मम्मा, डैडी ने ये क्या किया? अजय की एक सभा में मैं भी गई थी उसका भाषण सुनने। क्या? इस बात का तुम्हारे डैडी को शायद पता लग गया होगा, इसीलिए वो अजय से इतना गुस्सा है। डैडी ने मेरे सपनों के राजकुमार मेरे प्रीतम को धमकाया। मैं अभी डैडी से जाकर पूछती हूँ कि उन्होंने मुझ पे इतना बड़ा जुल्म क्यों उठाया है। मत जा मेरी लाडली, इस वक्त तेरे मासूम सवालों का तेरे डैडी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, बल्कि वो फिर से अजय और उसके परिवार वालों के लिए गुंडे भिजवा देंगे। और मेरे मन पर जो ठेस पहुंची है उसका क्या? तू अपने मन को शांत कर और ईश्वर से प्रार्थना कर कि तेरे डैडी ने जो अन्याय तेरे साथ किया है वो फिर से ना करे। मम्मा, आप ही कहती है ना कि बेटियां माँ बाप की अमानत होती है, तो आज ये अमानत अपने डैड की इस गलती के लिए अजय और उसके परिवार से माफी मांगने जाएगी। क्या? ये क्या कह रही है तू अकेली जाएगी वहां? मम्मी, आप अपने घर की दहलीज तक मेरे साथ आ जाना, उसके आगे का सफर मैं खुद तय कर लूंगी। जा बेटी जा, मैं ईश्वर से तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू मम्मी। अजय, यस मम्मा। महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखा आपने? वही तो कर रहा हूँ। ठीक है। अजय जी पापा। ये देखो, हमने एक लिस्ट बनाई है, कौन से इलाके में कौन चुनाव प्रचार के लिए जाएगा, ये एक लिस्ट हमने सबके लिए बना दी है। अच्छा किया पापा आपने, वरना एक बार ऐसा भी हुआ था कि जहां आप और मम्मा प्रचार प्रसार के लिए गए थे, थोड़ी देर के बाद मैं और प्रिया दोनों पहुंच गए थे। क्या हुआ पापा, आप चुप क्यों हो गए? जब से प्रिया दिल्ली गई है ना, घर सूना लगता है। अरे, आप चिंता क्यों करते हैं? 2-3 साल में उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर वो घर आ जाएगी। और वैसे भी फोन पे तो रोज बात होती है ना। हाँ, ठीक ही तो कह रही है मम्मा। और वैसे भी दिल्ली कितनी दूर है, जब भी प्रिया की याद आएगी हम लोग चले जाएंगे मिलने उससे। अब इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? कहीं फिर से कोई धमकाने तो नहीं आ गया? ये तो तुम दरवाजा खोलोगी तभी तो मालूम पड़ेगा। मम्मा आप रुकिए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अरे डिम्पी, तुम? क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकती हूँ? ओहो, क्या बात है डिम्पी, तुम तो कमाल की हिंदी बोलने लगे हो आजकल। मम्मी कहती है हमें सदैव अपनी राष्ट्रभाषा में ही वार्तालाप करनी चाहिए। मैं उन्हीं के आदेश का पालन कर रही हूँ, और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना। अब मुझे बताओ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे यू आर मोस्ट वेलकम, आ जाओ। अंकल आंटी को मेरा सादर पूर्वक नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठो डिम्पी, बैठो। मुझे आप लोगों को इकट्ठा देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्या आप लोगों को भी मुझे देखकर प्रसन्नता हो रही है? वैसे डिम्पी, कैसे आना हुआ? मैं अपने वाहन में बैठकर आई हूँ। वाहन? मेरे कहने का अर्थ है मैं अपनी कार में बैठकर आई हूँ। अजय, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? अगर तुम्हें कोई जोक याद आया है तो प्लीज मुझे भी सुनाओ ना, मैं भी हंसूंगी। अरे कुछ नहीं, कंटिन्यू करो, बहुत अच्छा बोल रही हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे देती हूँ।
मेरे डैडी को कोई अनुमान नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। अगर तुम्हारे डैडी को लगता है कि वो अपने जगह पे सही है, तो मुझे भी लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय देश में 3 बीमा योजनाएं, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा, आना आवश्यक था ना। वो मेरे डैडी ने जो गुंडे भेजे थे आप लोगों को डराने धमकाने के लिए कि सरकार की योजनाओं का प्रचार ना करें आप, और मैं इसीलिए आप लोगों से क्षमा मांगने आई हूँ। प्लीज मेरी फैमिली को माफ कर दीजिए, प्लीज। अरे हो गया, बैठो। धन्यवाद। शायद आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। देखो डी, तुम यहाँ आई इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी डैडी ने पहले हुकुम सिंह को, उसके बाद अपने गुंडों को भेज करके हमें डराने धमकाने की कोशिश की। इसमें दोष तुम्हारे डैडी की नहीं है, ये विचारों की लड़ाई। अगर तुम्हारे डैडी को लगता है कि वो अपने जगह पे सही है, तो मुझे भी लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर। अजय, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम किसानों के साथ जाते हो वार्तालाप करने, क्या मैं भी चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? हाँ क्यों नहीं, मेरे साथ ही क्यों, तुम मेरे मम्मा और डैडी के साथ भी जा सकती हो। धन्यवाद। अच्छा अजय, मैं अपने मन की एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ भी जाऊंगी और अंकल आंटी के साथ भी जाऊंगी, लेकिन उस दामिनी के साथ कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, एज यू विश, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। मैंने 4 किसान बहनों भाइयों को बुलाया है वार्तालाप के अभ्यास के लिए, तो मुझे चलना होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। बाय अजय। इस लड़की का ना कुछ समझ में नहीं आता है, कब क्या कहती है, कब सच कहती है, कब गलत कहती है। एक नंबर की नौटंकीबाज लड़की है ये। मुझे लगता है कि अगर वो हमारे साथ प्रचार में जाना चाहती है तो इसमें क्या आपत्ति है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? चले, ठीक है। नमस्ते। बैठ जाइए आप लोग, बैठिए। वाह, आज सोनू की चाय जल्दी आ गई। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बताइए, आज क्या बताने वाले हैं आप लोग? आज हम लोग कृषि बीमा की चर्चा करेंगे, खासकर महिला किसानों के लिए। फसल बीमा अपनाकर अपने आप को अनजाने प्राकृतिक जोखिम जैसे प्राकृतिक आपदाओं, कीट, जीव एवं बीमारियों तथा प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं आदि से हम खुद को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय देश में 3 बीमा योजनाएं, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना, कुछ बीमा योजनाएं खास फसल के लिए जैसे काकोनेट पाम बीमा, आलू की फसल बीमा, पेड़ का बीमा, उद्दार वृक्ष का बीमा, गोंद की बीमा और रबर वृक्ष की बीमा अलग अलग क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। ये बीमा योजना क्या है? अब तक तो मैंने जीप, ट्रक इन सब का बीमा सुना था जो बैंक लोन लेने पे देते हैं, या फिर LIC बीमा योजना। ये
फसल बीमा योजना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखो, पिछले साल की बात है, मेरी विधवा मौसी ने कर्ज लेकर के अंगूर की खेती शुरू की थी। काफी मेहनत से जमीन तैयार की, कीटनाशकों पर काफी खर्च किया गया, पर जब फल तोड़ने का समय आया तो ओले गिर गए, सारी फसल बर्बाद हो गई। अंगूर का साइज और स्वाद दोनों ही बिगड़ गया। मौसी जी के साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। अंगूर की फसल के भरोसे उन्होंने अपनी बेटी की शादी और पढ़ाई के सपने देखे थे। काश मौसी जी ने बीमा करवाया होता। तो इससे क्या होता? क्या बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई कर देती? बिल्कुल, बीमा कंपनी से नुकसान की भरपाई हो जाती। बीमा प्रीमियम के नाम पे थोड़ा खर्च होता, पर नुकसान की भरपाई तो हो ही जाती। बेटी की शादी और पढ़ाई तो न टलती। अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, जिनमें बटाईदार, किराएदार आदि शामिल हैं, सभी महिला किसान इस योजना में शामिल होने के योग्य हैं। तो उनके लिए ये अनिवार्य है। अन्य सभी किसानों के लिए बीमा करवाना उनकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी किसान बीमा करवाएं, ताकि फसलों के नुकसान होने की स्थिति में नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई